देवी से आ रही हूं। वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं। तो मैंने कहा जी चिकमंगलूर से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है। तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। आज सुबह मैं मैसूरू में मयलारी होटल में गई, आप जानते हैं, और मैंने देखा कर्नाटका का स्वाभिमान, कर्नाटका की मेहनत का मिसाल। जिसका होटल है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी ने ये काम शुरू किया था। बहुत गर्व से मुझे रसोई में ले गए और मुझे भी डोसा बनाना सिखाया। अच्छा बनाया, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, अच्छा बनाया। और उसी समय उनकी 23 साल की बेटी भी आई रसोई में। मैंने पूछा क्या करती हो? बोला मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ। मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे लगा यही कर्नाटका है। मेहनत, ईमानदारी, अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाते हुए भविष्य की ओर देखना और एक सौंदर्य भविष्य में भाग लेना। गर्व होता है मुझे आपके प्रदेश पे, आपकी मेहनत पे, आपकी ईमानदारी पे। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, दुख भी हो रहा है, क्योंकि जब आप अपना वोट देते हैं, जब अपना समर्थन देते हैं, तो आप भरोसे के साथ देते हैं, विश्वास के साथ देते हैं। आज मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर आपको कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो, जो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े होके कहते हैं इनको छोड़िए, इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। क्यों? क्या श्री बसवंता जी के बेटे और बेटियां, कुवेम्पु जी के बेटी और बेटियां, नारायण गुरु जी के बेटी और बेटियां अपना प्रदेश अपने आप नहीं चला सकते? नंदिनी जैसी कॉर्पोरेशन को किसने बनाया? किसने बनाया? आपने बनाया अपनी मेहनत से। अरे इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में दूध बांटा जाता था। कांग्रेस की सरकारों में क्षीरधारे, क्षीर भाग्य की योजनाएं बनाई गई। अब ये कहते हैं कि दूध कम हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बाहर से गुजरात का अमूल यहाँ आए
और नंदिनी उसमें मर्ज हो जाए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की कमाई खतरे में है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के गर्व की कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के नौजवानों के भविष्य का कोई परवाह नहीं है। पोस्टों के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी भर्ती का एग्जाम है उसमें घोटाला और ऊपर से लूट ही लूट। तो क्या ऐसी सरकार चाहते हैं हम? क्या हम चाहते हैं कि जो नेता आए हमें झूठ बोल के चले जाएं और उनसे हम कोई जवाब नहीं पूछे? क्या हमारा अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? बहनों और भाइयों, आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने प्रदेश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने खुद के भविष्य के प्रति। आपको याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ, अन्ना भाग्य योजना बनी, क्षीर भाग्य बनी, पशु भाग्य, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य से आपके स्वास्थ्य सुविधाएं बनी, विद्याश्री से आपको शिक्षा में मदद मिली, इंदिरा कैंटीन बने। आज भी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो वादा कर रही हैं उसे पूरे करने का काम कर रही हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ हुए। छत्तीसगढ़ में एमएसपी सबसे ज्यादा है। हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया, अब शुरू हो गया है। और आज इस मंच पे खड़े हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के लिए कुछ गारंटी लाई है। सबसे बड़ी गारंटी लूट बंद और विकास शुरू होगा। 100% प्रगति की गारंटी। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं 3.5 सालों से, इनको कांग्रेस भरवाएगी, आपको रोजगार देगी। गृह ज्योति योजना लाएगी जिससे 200 यूनिट आपको बिजली के फ्री मिलेंगे। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगी। युवा निधि योजना बनाएंगे जिसमें सभी ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। डिप्लोमा वाले युवाओं को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मेरी बहनों, आपकी रोज की मेहनत की पहचान ये है कि आपके लिए एक गृह लक्ष्मी योजना बनाएंगे जिसमें आपके खाते में आपको 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। नंदिनी को मजबूत बनाएंगे। मुझे मालूम है कि यहाँ के जो अड़िका के किसान हैं वो येलो लीफ डिजीज से परेशान हैं। आपकी खेती खत्म हुई लेकिन आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। आपके लिए हम न्यूनतम आय और सही दाम की गारंटी देते हैं।